भारत पाक वार्ता पर गृह मंत्री राजनाथ की सुषमा से मुलाकात, बोले एनएसए अजीत डोभाल आतंकियों पर कार्रवाई करें पाक तो होगी बातचीत। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान ने बनाई जांच कमेटी, खुफिया प्रमुख को नवाज ने दिए जांच के आदेश, कई संदिग्ध हिरासत में। सुलगते मालदा पर राजनीति हुई गर्म, बीजेपी ने सीएम ममता से पूछे 5 सवाल, ममता सरकार ने लगाया माहौल खराब करने का आरोप। दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से मिली राहत, 15 जनवरी तक चलेगा ऑड इवन फॉर्मूला, 15 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। और शनि सिंगणापुर में ऐतिहासिक कदम, पहली बार ट्रस्ट की अध्यक्ष बनी महिला, महिलाओं के जाने पर थी अब तक रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। बरसों से चली आ रही भारत पाक के बीच की तल्खियां खत्म होने को ही थीं। दोनों देश एक दूसरे की तरफ दोस्ती का कदम बढ़ा ही रहे थे कि पठानकोट में हुए आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच 15 जनवरी को होने वाली वार्ता पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। भारत की तरफ से पठानकोट पर हुए आतंकी हमले पर कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया। भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने क्या रुख अपनाया है, इस पर ही हमारी आज की खास पेशकश वार्ता पर सस्पेंस में बातचीत होगी। बरसों के तल्ख रिश्तों में अब दोस्ती की गर्माहट महसूस होने ही लगी थी। नफरत की बर्फ भारत पाकिस्तान की दोस्ती की आंच पर धीरे धीरे पिघलने ही लगी थी। लेकिन तभी पठानकोट पर हुए आतंकी हमले ने मानो दोनों देशों की दोस्ती पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगा दिया हो। मोदी की पाक यात्रा के बाद ये खबरें तेज हो गई थी कि शायद अब भारत पाक में दोस्ती हो जाएगी और दोनों देशों के रिश्ते सुधर जाएंगे। दोनों देश आने वाली 15 जनवरी को मिलने वाले थे। इस वार्ता में दोनों देशों के हितों को लेकर कुछ अहम फैसले किए जाने वाले थे। लेकिन पठानकोट आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की खबर ने इस वार्ता पर सस्पेंस खड़ा कर दिया। भारत पाक विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द होने की खबर को लेकर पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक विवाद खड़ा कर दिया। इस इंटरव्यू में डोभाल के हवाले से एक हिंदी अखबार ने दावा किया है कि 15 जनवरी को होने वाली भारत पाकिस्तान विदेश सचिव स्तरीय वार्ता रद्द कर दी गई है। हालांकि खुद डोभाल ने इस इंटरव्यू का खंडन किया है। मीडिया के सवाल पर डोभाल ने कहा कि मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दिया करता। इस इंटरव्यू को करने का दावा हिंदी अखबार दैनिक भास्कर ने किया है। इसमें डोभाल से पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत की आगे की रणनीति के बारे में पूछा गया है। इसके मुताबिक डोभाल ने कहा कि हमारी तरफ से पाकिस्तान को कई सबूत दिए गए हैं, लेकिन अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि उसे क्या करना है। डोभाल से जब पूछा गया कि 15 तारीख को भारत पाकिस्तान की सचिव स्तर की बातचीत का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई होने तक कोई तारीख तय नहीं है। भारत पाक वार्ता रद्द होने की खबर से उठे विवाद को लेकर अब अजीत डोभाल ने इस वार्ता को रद्द करने की खबर को बेबुनियाद बताया है। डोभाल ने कहा कि अखबार को ऐसे किसी भी इंटरव्यू का उन्हें पता नहीं है। भारत पाक विदेश सचिव वार्ता रद्द होने की बात को खारिज करते हुए डोभाल ने साफ किया है कि भारत पाक वार्ता जरूर होगी। आपको बता दें कि पठानकोट हमले के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ये साफ कर दिया था कि पाकिस्तान भारत के दिए सुरागों पर पहले कार्रवाई करे तभी वार्ता आगे बढ़ेगी। जिसके बाद पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आला अधिकारियों के साथ पठानकोट हमले को लेकर 2 बार हाई लेवल की मीटिंग की। जिस तरीके से भारत पाक वार्ता को लेकर कभी रद्द होने या कभी वार्ता होने की खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद एक सवाल बार बार सबके जहन में आ रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते कभी सुधरेंगे भी या नहीं। जी हां, पठानकोट हमले के बाद जाहिर सी बात है कि दोनों देशों के विदेश सचिव स्तर की वार्ता पर जो सवाल उठे थे, हालांकि फिलहाल
भारत के सुरक्षा सलाहकार ने ये कहा है कि उन्होंने कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया जिसमें उन्होंने मना किया हो कि वित्तीय सचिव स्तर की बात नहीं हो सकती। और पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुनील अत्रे और बीजेपी नेता मदन रुक्खड़। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पठानकोट हमले के बाद कई सारे सवाल उठे हैं और कई सारे ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे ये साफ जाहिर होता है कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है। हालांकि पहले से भी ये सब चीज़ें भारत पाकिस्तान के सामने रखता रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से भारत की वार्ता करना, क्या लगता है कहाँ तक पहुँच सकते हैं, किस नतीजे पर पहुँच सकते हैं? देखिए साहब, कांग्रेस ने जी देश पे बड़े लंबे समय तक शासन किया है। तो चाहे मोदी जी हों, चाहे डवाल साहब हों, इन लोगों को जो पूर्व में इन्होंने शासन किया, तो कम से कम कांग्रेस से कॉन्फिडेंस में लेके इनसे कोई सलाह करनी चाहिए कि भाई हमारी विदेश नीति आपकी कैसी रही है और हम ऐसा करना चाहते हैं, कम से कम उसमें राय तो ले ही सकते हैं। जब राय नहीं लेते हैं तो उसके ऐसी इसी टाइप से होता है। अटल जी जब बस यात्रा कर रहे थे समझौता एक्सप्रेस की, उधर वो समझौता एक्सप्रेस में वहाँ जा कर के गले मिल रहे थे, इधर कारगिल युद्ध शुरू हो चुका था। तो दूसरा क्या है कि अब इन्होंने जो है, ये कोई एक तरीका तो होता नहीं। एक प्रधानमंत्री जो है अपने टूर पे गया हुआ है और वहाँ से उठ करके पाकिस्तान जाके दिखा रहे हैं। अरे कोई डेकोरम भी होता है, कोई देश की सिस्टम भी होता है, उसके हिसाब से चला जाता है। आप तो अपनी कोई बिजनेस डील करने चले गए थे अडानी के लिए क्या पाकिस्तान में? लेकिन क्या कोई कानून है ऐसा कि जो उन चीज़ों को फॉलो किया जाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं है, ऐसे वो हैं कूटनीतिक, उसमें जो है एक वो है कि एक परंपरा है कि जिसके अंतर्गत किसी भी देश का कोई प्रधानमंत्री है, ऐसे तो नहीं अमेरिका राष्ट्रपति जो है वो वहाँ पाकिस्तान आया और वो उठाया और अपने दिल्ली की तरफ मुंह कर गए और यहाँ आ रहे हैं जी, आगे बात कर ली कोई। आप क्या लगता है, बड़े सवाल उठा रहे हैं सुनील जी, और पूरी यात्रा पर, चाहे वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की मोदी जी की यात्रा, आप अपना वजन खुद हल्का कर रहे हैं। बातचीत करने का जो जरिया है उसको खोलने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। मैं अपने साथी मित्र कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, सुनील जी का जो ध्यान है सिर्फ राजनीतिक मतलब से काउंटर कर रहे हैं मोदी जी को। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमारे देश का जो राजनीतिक सैनिक जो बजट है हमारा 60 बिलियन हमारा बजट है, और पाकिस्तान इस तक पहुंचने के लिए अपने देश के अंदर मौलिक सुविधाएं अपने देशवासियों को नहीं दे पाता, अपने हेल्थ सेक्टर को नहीं सही कर पाता, एजुकेशन सेक्टर को सही नहीं कर पाता, वहां पर जो है मौलिक सुविधाएं नहीं मिल पाती। इस तक पहुंचने के लिए वो हताशा है कि मैं अपना सैनिक जो है भंडार कैसे बढ़ाऊं, अपना हथियारों का भंडार कैसे बढ़ाऊं। अब हमारी जो बॉर्डर की सबसे ज्यादा समस्या रहती है पाकिस्तान के साथ रहती है। हमने सबसे ज्यादा जो हमारा खर्चा होता है वो हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पर होता है, उसको हमने ठीक करना है जिससे हमारे संबंध ठीक हो। यदि पाकिस्तान से हमारे संबंध ठीक होंगे तो हमारे देश में जितने मुस्लिम होंगे उनको भी लगेगा जो हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं उनसे हमारा भाईचारे वाला व्यवहार है, हमारे देश का भी मोल सही होगा। ये छोटी सी बात करके राजनीतिक करने का से जो है ये बात हल्की हो जाती है। हमें अपने पड़ोसी से संबंध सही रखने चाहिए, इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है। अब नवाज शरीफ जी के अलावा वहां पर जो उग्रवादी संगठन है वो नहीं चाहते उनकी दुकान बंद हो, क्योंकि उग्रवादी संगठन यदि बंद हो जाएंगे तो नवाज शरीफ के अलावा जैसे जनरल है जी वहां के, उनका नाम भी शरीफ ही है, शरीफ जी है, वो भी नहीं चाहते कि हमारी जो है सही संबंध बने, पाकिस्तान और भारत के सही संबंध बने। इसके पीछे जो उनका आश्रय है, जो उनकी दुकान चलती आई है उग्रवाद की, वो सब बंद होने वाली है। इसका जो आश्रय रहता है हमेशा, कभी भी हमारी संबंध सही हो रहे होते हैं तो उग्रवादी संगठन ऐसा करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको वहां जाने की जरूरत क्या थी? सुनील जी, एक सवाल आपने उठाया कि कम से कम विपक्ष से बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन जब आपकी सरकार रही पिछले 10 साल, तब क्या आपकी सरकार ने विपक्ष से बात की थी? हमें जरूरत ही नहीं थी। हम अपने आप में खुद इतने सक्षम थे कि हमें विपक्ष राय लेने की। भाई मेरे दोस्त ने कहा 60 बिलियन किसने पहुंचाया? भाई कांग्रेस ने पहुंचाया। मोदी जी ने पाकिस्तान जाकर के देश का वजन हल्का किया है। मगर आप जाओगे तो आपकी सरकार किसी भी रिश्तेदार के यहाँ कहीं भी जाता है तो पूर्व सूचना करके जाता है कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूं, या उसको आमंत्रित किया जाता है जब जाता है। ये नहीं उठाया कि आपने मुंह उठाया और उठा करके आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि नवाज शरीफ ने उन्हें नहीं कहा होगा, मोदी जी अपने आप जबरदस्ती चले गए वहां? भाई जैसा कि इन्होंने ट्वीट किया है, जैसा कि पेपर में इन्होंने बयान दिए हैं, इनके लोगों ने बयान दिए हैं या न्यूज चैनलों ने बताया, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं। मोदी जी ने ये तो नहीं ट्वीट किया कि मुझे नहीं बुलाया फिर भी मैं जा रहा हूं।
नहीं, मोदी जी ने ये भी तो नहीं कहा कि मोदी जी ने तो ये शो किया जैसे वो उन्होंने फोन करा, भाई क्या हाल है न्यू भाई, ठीक है आ जाइए न्यू, अभी आ जाते हैं। तो ये किसने कहा? इसमें मैंने आपत्ति थोड़ी क्या कहा, है? ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। और आपत्ति क्या है? भाई आपने जो देखिए, है आप ये बात भारत समझिए। देश का जो है मैं आपसे इस बात तरीके से जो है वजन कम किया है। कोई वजन कम नहीं हुआ। जी। आप ये आप ना देखिए, समझो, कोई भी ऐसे ही नेशनल आपने लेवल पहले की- किया है। जी। अरे इंटरनेशनल लेवल की कांग्रेसी कोई जो मीटिंग है जो होती इतने है। टाइम तक रहे सुनील जी, हैं, पहले आप बात क्या वो सुनिए। इस चीज को नहीं समझते सुनील थे? जी, थोड़ा सा पाकिस्तान वो सुनिए। नहीं जा सकते थे? कांग्रेस डॉक्टर की मनमोहन सिंह, कांग्रेस की नीतियां अलग हो सकती हैं, नरसिम्हा राव बीजेपी की जी, नीतियां क्या ये अलग हो लोग नहीं जा सकती हैं। आप कांग्रेस क्यों चाहती है कि बीजेपी कांग्रेस की नीति पर चले, जब कांग्रेस की नीतियां सफल नहीं हुई तो तुम्हारी नीति क्यों चाहते हैं कि बीजेपी मरवा कांग्रेस दिया की आपने? नीति पर चले? पठानकोट में कितने आदमी मरवा दिया? अभी इससे तो पहले उसकी भी हमले रिपोर्ट हुए जो हैं, है, सुनील जी। बाद में पता चलेगा, इतिहास- अभी तो आ रही है कुछ की, बाद में पता चले फिगर में 2 जीरो और कट गई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बनी है। इतिहास में पहली बार हो रहा है। भारत ने इतना प्रेशर बनाया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ऊपर, कि उसे जवाब देना पड़ रहा है। पहले तो वैसे ही नकार देते थे कि ये लोग हमारे नहीं है, उनको जो है बिल्कुल ही नकार देते थे। आज इतना कम से कम होता रहा है, उनको चलिए, जवाब जाहिर देना सी पड़ रहा बात है। कि मैं आता हूं सुनील जी, इसका रिजल्ट क्या मदन जी आना? आपके कुछ नहीं पास भी आना। आता हूं। जाहिर सी बात है, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं और यात्रा को लेकर, प्रधानमंत्री की यात्रा को भी लेकर, लेकिन हमारा मुद्दा फिलहाल ये है कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो विदेश सचिव स्तर की वार्ता होने जा रही है उसका क्या हस्त्र होना है, इसको लेकर के है। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वा अब आप पर होगी माँ झंडे वाली की कृपा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणुते प्रतिदिन कीजिए माँ के दर्शन। सर्वमंगलमा देखिए दिल्ली के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ माँ झंडे वाली माता मंदिर से साधिके शरण्ये संध्या आरती का सीधा प्रसारण प्रतिदिन सायं 7:30 बजे सिर्फ A to Z न्यूज चैनल पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास पेशकश वार्ता पर सस्पेंस में। और पठानकोट हमले को लेकर भारत का दबाव काम आता दिख रहा है और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान सरकार ने पठानकोट हमले की जांच कमेटी बनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने पठानकोट एयर बेस पर हुए आतंकी हमले की जांच के लिए
JIT का गठन का फैसला किया है। खबर के मुताबिक पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने खुफिया चीफ को मामले की जांच के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने को कहा है। जांच कमेटी को भारत के दिए गए सबूतों और आतंकियों पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। भारत पाक वार्ता को लेकर एक तरफ सस्पेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारत अपनी तरफ से साफ कर चुका था कि वो वार्ता के लिए अपने कदम तभी बढ़ाएगा जब पठानकोट में हुए आतंकी हमले को लेकर पाक कोई कार्रवाई करेगा। पठानकोट हमले को लेकर भारत की सख्ती काम आती दिख रही है। भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान अब पठानकोट हमले के लिए साझा टीम बनाने पर विचार कर रही है। साथ ही पाकिस्तान इस मामले पर सख्ती बरतते हुए एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर पूछताछ भी कर रही है। पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक खुद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुफिया विभाग के प्रमुख को ये आदेश दिया है कि पठानकोट हमले के लिए एक साझा टीम तैयार की जाए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान IBA, ISIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस को मिलाकर जांच टीम बनाने की तैयारी में है। साझा जांच टीम बनाने को लेकर हुई बैठक में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अलावा गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान, NS नासीन खान जांजुआ ने शिरकत की। भारत ने पठानकोट हमले को लेकर भारत से कुछ जानकारी साझा की है, जिसमें इस हमले की कड़ी पाकिस्तान से जुड़ती है। भारत ने इसे लेकर पाकिस्तान पर खासा दबाव डाल रखा है। गौरतलब है कि नए साल की शुरुआत में ही 2 जनवरी को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस में हमला कर दिया था, जिसमें 6 आतंकी और हमारे 7 जवान मारे गए थे। जी हां, भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान ने जॉइंट एक्शन टीम बनाई है जो जांच करेगी पूरे मामले की, और जो भारत की तरफ से सबूत सौंपे गए हैं पाकिस्तान को उनको भी देखेगी, और साथ के साथ जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी हिदायत दी गई है। सुनील जी, आप अभी कांग्रेस सरकार की नीतियों की तारीफ कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी इस तरीके के कदम नहीं उठाए गए जब कांग्रेस की सरकार रही। अब अगर केंद्र की में NDA की सरकार है, वो अगर दबाव पाकिस्तान पर बना रही है और पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं कुछ होता हुआ सा दिख रहा है, तो फिर आपत्ति आप लोगों को क्यों हो रही है? राठौर साहब, ये आईवाश है जी। विदेश सचिव स्तर की जो वार्ता है हमारी पार्टी के हिसाब से तो तुरंत रोक देनी चाहिए। इधर हमारे जवान मारे जा रहे हैं, उधर आप वार्ता का जो है उस पर जोर दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, नील बटा नील रहेगा। आईवाश है, चाहे वो वहां से नवाज शरीफ जी लगे रहे या मोदी जी लगे रहे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये आईवाश है, 15 दिन में, महीने में लोग भूल जाएंगे। चलिए मदन जी, सुनील जी आईवाश बता रहे हैं। मैं इनकी बात पे एक बात कहना चाहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव था, जो आपने कसाब को गुरु को फांसी देनी पड़ी, नहीं तो आप उसको आज तक बिरयानी खिलाते रहते जी। दूसरी बात, जो आतंकवाद जो है पूरी दुनिया की समस्या बना हुआ है, और जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद की फैक्ट्री कहलाता है। अब ये जो है इनकी सरकार को भी प्रभावित करता है, हमारे देश को भी प्रभावित करता है। इसको पूरे यूनाइटेड तरीके से पूरी वर्ल्ड को लगना पड़ेगा इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए। इसके लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, इसकी सराहना करनी चाहिए। आगे जो बैठक हो रही है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, उसकी भी सराहना होनी चाहिए। इसकी उपेक्षा करने का मतलब यह है आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हो। जी सुनील जी, पहले जब भी उसकी सरकार रही, UPA की सरकार 10 साल रही, उससे पहले ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकवादी हमले बहुत पहले से होते आ रहे हैं, चाहे शहर कोई भी रहा हो, जगह कोई भी रहा हो, स्थान कोई भी रही हो। लेकिन सरकार के दबाव के बाद, या आप तो कह रहे हैं कि चलिए ये इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी घटना की जांच के लिए आधिकारिक तौर पर कोई कमेटी बनाई गई हो। ये उपलब्धि है या नहीं, ये बताइए। ये कोई उपलब्धि नहीं, मैं तो नहीं मानता। ऐसा है राठौर साहब, आपको मैं फिर याद दिला दूं, अटल जी के टाइम पर आप कभी उठा करके देख लीजिए, न्यूज़ चैनलों के रिकॉर्ड उठा दी के देख लीजिए, हर 6ठे महीने जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, और उनके ऊपर जो है वो आतंकवादी उनको मारने के लिए आते रहते थे।
कभी कहीं कभी अंसल प्लाजा में एसीपी राजमीर थे, जब 4-5 नौजवान मारे गए थे, कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया था। क्या जब ये लोग आते हैं जब इस टाइप की शरारत शुरू हो जाती है, जब ये आतंकवादी ज्यादा आने लगते हैं क्या हिंदुस्तान में? ऐसा क्यों हो रहा है? अब जो है जब से मोदी जी बैठे हैं, जब से आतंकवादी फिर बुलाए जा रहे हैं, उनको ये सारा जो काम यानी कि है, आपका आरोप है जनता का ध्यान, ये आतंकवादियों को बुला रही है, ये सब इनका जनता का ध्यान जो है चलिए, बांटने के लिए हो रहा है। शासन पे इनका रक्षा कंट्रोल मंत्री नहीं है, शासन पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है। उसको भी आपको सुनवाएंगे। पठानकोट हमले को लेकर भारत से कुछ जानकारी साझा की है, जिसमें इस हमले की कड़ी But I always believe that anyone who harms you, he understands the same language. How, when, and place should be of your choice. But if someone is harming this country, I think that particular individual or that organization, I have purposely used the word individual or organization, should also receive the pain of such activity. Until this pain can be transmitted, he will always enjoy giving pain to us. मैंने उसमें भी ये भी कहा कि आप उससे कुछ अर्थ निकालो मत, ये भी कहा मैंने। तो मैं उसका बेसिक प्रिंसिपल बोल रहा हूँ कि जब तक हम लोग उनको दर्द नहीं पहुँचाएंगे, जो कोई हो, मैं एक स्पेसिफिक इशू में नहीं बोल रहा हूँ, तब तक ऐसे इंसिडेंट कम नहीं होंगे। और दिल्ली में आर्मी डे के मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आतंकवादियों को सख्त लहजे में चेताया है। पर्रिकर ने कहा कि अगर कोई हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे भी वैसी ही भाषा में बताना होगा। जो हमें दर्द देते हैं उन्हें भी दर्द देना हो चाहिए। साथ ही पर्रिकर ने कहा कि उन्हें पठानकोट हमले में शहीद हुए जवानों पर गर्व है, लेकिन दर्द भी है। सुनील जी, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बावजूद आप नकार रहे हैं। मैं आपके पास बाद में आऊँगा। मदन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जो मैंने बीच में रोक दिया था। मैंने अभी हमारे जो मित्र जी जो हैं सुनील जी से एक बात कही नहीं, अटल जी ने बड़े प्रयास करे, वो विफल रहे। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, जब अटल जी ने प्रयास किया, मुशर्रफ जी को बुलाया, मेहमान नवाजी करी, आगरा में बुलाकर उनसे बैठक करी, उसके बाद उन्होंने कारगिल युद्ध करा तो उस समय उसको करारा जवाब दिया। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर रखा है, जिस भाषा में पाकिस्तान समझेगा उसको हम उस भाषा में समझाएंगे। हम लाल लपेट वाली बातें नहीं कर रहे, सीधी सीधी बात है। हमने वोट बैंक की राजनीति के कारण जो पिछले इतने साल से हमारा नुकसान हुआ है, कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के कारण उसको बचाए रखा है। ये जो काउंटर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हो रहा है। ये जो प्रभाव पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, ये भारतीय जनता के टाइम में पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऐसी नौबती क्यों आ जाती है? जी, मैं मदन रोखड़ जी से पूछूंगा कि ऐसी नौबती क्यों आ जाती है? तुम अपने जो दुश्मन देश है, तुम उसको ऐसे क्यों गले लगाने के लिए आतुर हो जाते हो, भागते हो उधर। अटल जी भी उधर भागते हैं, क्योंकि हम क्या बातचीत नहीं करनी चाहिए? भागते हैं, क्या बातचीत नहीं करनी चाहिए? सुनील जी, क्योंकि हम अपने पड़ोसी से संबंध अच्छे रखना चाहते हैं। ढंग से एक वो होता है। कभी आपने देखा कि वहां से कोई भाग करके यहाँ, पहले आप ही भाग रहे हो, आपको इतनी क्या जल्दी बनी ऐसा नहीं उस है, चीज को कर रहे हैं? विदेश मंत्री का क्या काम है? विदेश मंत्री स्तर पे आप अपनी पहले वार्ता चलाइए। उल्टा काम हो रहा है, पहले विदेश सचिव स्तर पे होती है, फिर विदेश मंत्री, फिर प्रधानमंत्री। यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले प्रधानमंत्री फिर विदेश सचिव। ये क्या हो रहा है? अरे कोई डेकोरम होता है, देश चलाने का एक वो होता है। आप इस प्रक्रिया में कुछ भी कहें। चलिए मैं आता हूं सुनील जी आपके पास। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि बीजेपी की आदत केवल आरोप लगाना है। सुनवाते हैं आपको। सर, मनोहर पर्रिकर का जो बयान है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मनोहर पर्रिकर जी को कौन आज्ञा नहीं दे रहा है? उनके प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं दे रहे होंगे। और पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन हुआ। 1100 बार से ज़्यादा मोदी सरकार में पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर चुका। हमारे 40,000 लोग घर छोड़ के दूसरी जगह विस्थापित हो चुके, 2 बार जो बॉर्डर के पास रहते हैं। हमारे कमीशन नॉन कमीशन ऑफिसर्स सभी मारे गए पाकिस्तान के अनप्रोवोक्ड फायरिंग में।
पंजाब में 2-2 बार आतंकवादी हमले हो गए, इस बार तो एयरफोर्स बेस पे हो गया, और उसके बाद भी ये चुपचाप बैठे हैं। और मोदी जी उस आतंकवादी हमले के बाद इस दोनों के बीच में सिर काटने की बात किया करते थे पाकिस्तानियों की, केक काटने पाकिस्तान चले गए। तो देश की जनता देख रही है कि वो क्या कहते थे और क्या कर रहे हैं। सुनील जी, कांग्रेस कोई स्पष्ट बात नहीं कह पा रही है, आलोचना कर पा रही है केवल। कांग्रेस ये नहीं कह रही कि बात मत करो, कांग्रेस ये भी नहीं कह रही है कि आप जाके एकदम युद्ध थोप दो। तो ऐसा है क्या कि जो आप स्पष्ट कुछ नहीं कहना चाह रहे, ना करना चाह रहे हैं? स्पष्ट की बात नहीं है ये, आप लोग ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि उनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं, वो आपको यहीं आके ठोक जाते हैं। आप बात करते हैं कारगिल की, अरे सैकड़ों आपने उसमें नौजवान शहीद करवा दिए, और आपने कौन सा उसमें किला फतेह कर लिया? हजारों करोड़ आपने देश का खर्चा कर दिया। ऐसी नौबत क्यों आई? इसका मतलब आप सक्षम नहीं थे देश की रक्षा करने में। जब वो आपके क्षेत्र में घुस आ गए, जब आपके क्षेत्र में चले आए, तब आप आक्रमण करके नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और उसमें सैकड़ों आदमी मरवा दिए आपने, हमारे जवान मरवा दिए। उस टाइम आपको कितना क्रिटिसाइज किया गया था? मदन जी से जवाब ले के पास नरसिम्हा राव सरकार के बाद सत्ता आई, उस समय हमारा एक तो खजाना खाली था। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हमने पोखरण परीक्षण करा, कारगिल युद्ध लड़ा, देश को फायदे में लेकर आए। ये जो काम हुआ भारतीय जनता पार्टी, वो पोखरण परीक्षण जो था उसकी नींव तो इंदिरा जी ने रखी थी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका भी, मदन जी आपका भी। जाहिर सी बात है कि सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि 15 जनवरी को पाकिस्तान और भारत यानी कि दोनों देशों के विदेश सचिव स्तर की जो वार्ता है उसका क्या नतीजा निकल करके आता है। हालांकि पठानकोट में जो हुआ वो भी किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। हीरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।